दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कम बोलते हैं और सोचते बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कम बोलना कितना नुकसानदायक हो सकता है या कम बोलने वालों की क्या-क्या खूबियां होती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कम बोलना कितना अच्छा माना जाता है। ये एक सच्चे और एक सभ्य इंसान की भी पहचान होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादा बोलने वालों का कुछ भी नुकसान नहीं होता और कम बोलने वाले को बहुत नुकसान होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से नुकसान झेलने पड़ते हैं कम बोलने वाले को। तो सबसे पहला है, कम बोलने वाले व्यक्ति की लोग ज़्यादा से ज़्यादा खिल्ली उड़ाते हैं, उनसे जानबूझ के मजे लेते हैं, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं क्योंकि उनको यकीन होता है कि सामने वाले की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आएगा। और यही रीज़न है कि उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो खुद किसी भी काम के नहीं होते। दूसरा है कि कम बोलने वाले व्यक्ति कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं। उनके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैं जवाब दूंगा तो पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा, और यही डर उनको कभी भी बोलने नहीं देता, जिसकी वजह से कभी कभी वह खुद का हक भी गंवा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर जगह कम ना बोला जाए। जहां जिसकी जैसी जरूरत है वैसे ही करने में भलाई है, क्योंकि ऐसे हर इंसान आपको दबाता रहेगा और आप अपने मन का कभी भी नहीं कर पाएंगे इस डर की वजह से। तीसरा है कि अक्सर देखा गया है कि कम बोलने वाले व्यक्ति को हर कोई सुना के चला जाता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, सारी की सारी गलतियों का दोष उस पर मढ़ दिया जाता है और वो पलटकर जवाब भी नहीं दे पाता है, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाता है। वो बस उनकी सुनता रहता है और अकेले मन में रोता रहता है। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो कुछ दिन बाद चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके मन में बात बैठी रहती है, वो उसे सोचता रहता है, वो मन से बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है और धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी का शिकार होने लगता है। और कई बार कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इतना भी कम ना बोलें कि सामने वाला हमें कुछ भी कहे, कुछ भी सुनाए और हम सुनते जाएं। ठीक है कि कम बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इसकी ज्यादती होने लगती है तो कम बोलने वाला इंसान खुद ही परेशान होने लगता है। इसलिए जरूरत के अनुसार हमें खुद को बदलने की जरूरत है। कम से कम उस वक्त तो जरूर बोलें जब हमारी हक की बात हो, जब हमारे मान की बात हो। ये तो थी कुछ कमियां, लेकिन कम बोलने वालों में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। उनमें सबसे अच्छी अच्छाई ये है कि जो कम बोलते हैं उनका फोकसिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जैसे मान लो कि एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो जो ज्यादा बोलते हैं उनका ध्यान किसी न किसी बातों में लगा रहता है। वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं या किसी और से पंगे लेते रहते हैं। लेकिन जो कम बोलता है वो पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक पे लगाता है जो टीचर पढ़ा रहा है। तो इसी तरह से उनकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। वो किसी भी चीज पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और साथ ही एक और बड़ा फायदा है कम बोलने वालों का, किसी भी ग्रुप में अगर बैठे हो तो किसी न किसी थर्ड पर्सन की बात जरूर उठती है और उस बात में आपस में चुगली शुरू हो जाती है। और यही फायदा है उस कम बोलने वाले पर्सन का, क्योंकि वो उस चुगली में शामिल नहीं होता, वो उस किसी भी थर्ड पर्सन की बुराई नहीं करता और फाइनली वो अपनी इमेज को अच्छा बना के रख पाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये ऐसा नहीं बोल सकता। बस इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कम बोलना बेशक अच्छा है, लेकिन
जब बात हक की हो, मान की हो, तब कम बोलना नहीं, तब उसका जवाब देना भी आना चाहिए, क्योंकि तब आप सही हो और सही का साथ हमेशा देना चाहिए। तब आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आपकी यही ताकत आपको कभी भी जिंदगी में डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही साथ, आपका यही प्यार मुझे आगे लेके जाएगा। धन्यवाद।